नमस्ते, मैं तृप्ति मिश्रा एसपी शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से। और हम बात करेंगे आयोग की जो सबसे बड़ी परीक्षा है एलटी ग्रेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, यूपी में जो भी भर्तियां निकलती हैं, ये यूपी का इतिहास रहा है कि यूपी की कोई भी भर्ती अगर निकली है वो विवादों से घिरी हुई रहती है। ऐसे ही आयोग ने एलटी ग्रेड की भी भर्ती निकाली है जो तमाम विवादों को साथ लेकर चल रही है। उन विवादों पर बात करने से पहले हम बात करेंगे कि ये एलटी ग्रेड है क्या। तो एलटी ग्रेड का मतलब होता है लाइसेंसिए टीचर ग्रेड। यानी अगर आप एलटी ग्रेड की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं तो आप 9वीं 10वीं के कक्षा के अध्यापक बनते हैं और ये एक बहुत ही शानदार पद है। ये लगभग लगभग आपके लेक्चरर के जैसा ही पद है। तो आप जो आयोग है वो 1500 पदों पर, लगभग 1500 पदों पर जीआईसी प्रवक्ता की भी भर्ती निकालने वाला है। पर अभी उसके विषय में कोई पुष्टि नहीं है वो, लेकिन जल्दी ही आपको वो देखने को मिल जाएंगी। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आयोग ने जो कहा है एलटी ग्रेड के विषय में। सबसे पहले आयोग ने कहा कि आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा एलटी ग्रेड हो सकती है, और ये आयोग ने कहा है। कैसे, इसको भी देखते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा आरओ भर्ती 2023 है, जिसके लिए 10,76,74 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। आयोग किसी भी परीक्षा के लिए इतनी बड़ी संख्या में आवेदन पहली बार है आयोग में। और आरओ के 411 पदों के लिए 27 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा होगी। कितने को? 27 जुलाई को प्रारंभिक परीक्षा होगी और इसके अगले यानी 28 जुलाई से एलटी ग्रेड के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो कयास ये लगा रहा है आयोग कि आरओ के मुकाबले जो एलटी ग्रेड है, एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों की संख्या 18 गुना अधिक होने वाली है। तो आप ये सोचिए कि ये परीक्षा आयोग के लिए कितनी बड़ी परीक्षा है। ठीक है, तो ये आयोग कयास है। अब बात करते हैं कि इस परीक्षा में विवाद क्या है। तो इस परीक्षा को लेकर जो विवाद है वो सबसे बड़ा विवाद है आपका कि ये 6 साल बाद आपकी जो ये भर्ती आई है वो आई है जीआईसी भर्ती, और बड़ी संख्या में प्रतियोगी इस भर्ती से बाहर होने वाले हैं। क्यों होने वाले हैं? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों जीजीआईसी के लिए 2018 के बाद सहायक अध्यापक एलटी तथा 2020 के बाद प्रवक्ता भर्ती में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है। 21 से 40 वर्ष आयु सीमा है आपकी। मतलब आपको अगर इस पद के लिए आवेदन करना है तो आपकी न्यूनतम आयु 21 साल की है और अधिकतम कितनी है? 40 की है। तो आप ये समझिए, इसमें बच्चों की तो कोई गलती है नहीं, इसमें आयोग की गलती है। परीक्षा 6 साल बाद हो रही है तो इसमें अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है, लेकिन उसका खामियाजा उनको अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ एक विवाद यह है कि अभ्यर्थी चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है इसमें आयु सीमा में छूट दी जाए, जो कि उचित भी है, देना चाहिए आयोग को आयु सीमा में छूट। तो ये हो गए हमारे मतलब 2 टॉपिक कि एक तो आयोग की सबसे बड़ी परीक्षा रहने वाली है, दूसरा हमारा सबसे बड़ा टॉपिक ये है कि आयोग की ये जो एलटी ग्रेड की जीआईसी की भर्ती है इसमें बड़ी संख्या में प्रतियोगी बाहर हो सकते हैं। एक विवाद ये है। अब हम अगर बात करें कुछ वायरल अफवाहों को लेकर, सबसे पहले वायरल अफवाहों से पहले बात कर लेते हैं हम इस पे ओटीआर पे। तो आयोग चाहता है कि ये नया सिस्टम है कि आयोग पहले ओटीआर नहीं होते थे। अब आपको अगर एलटी ग्रेड की परीक्षा देनी है तो आपको पहले ओटीआर करना पड़ेगा। ओटीआर मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप अगर अपना ओटीआर करेंगे तो ही आप एलटी ग्रेड की परीक्षा के फॉर्म फिल कर सकते हैं।
तो आप फटाफट जाकर ओटीआर कर लीजिए। ओटीआर आप कहाँ से कर सकते हैं? तो ओटीआर आप यूपीपीएससी के वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। अब जो वायरल अफवाहें हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले वायरल अफवाह ये है कि कुछ ऐसे अफवाहें हो रही हैं कि एलटी ग्रेड में इस बार सीटेट लागू होगा या आपका टेट लागू हो सकता है, या फिर ये हो रहा है कि एलटी ग्रेड पे अगर 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो क्या दोनों शिफ्ट आपका एक प्री होगा एक मेंस होगा। एलटी ग्रेड में 2 टियर एग्जाम है, तो अगर क्या आपका जो मेंस है उसमें भी एमसीक्यूज होंगे। अभ्यर्थी चाहते हैं कि वो एमसीक्यूज बेस्ड ही हो, परीक्षा को ज़्यादा कठिन न बनाया जाए। और प्री में आपके जो है क्या अभी कुछ दिनों में ये भी हो रहा है कि क्या एक ही पेपर होंगे, यूपी टेट सी टेट मान्य होगा। तो ये सारी अफवाहों के से हमको अभी क्या करना है? बचना है। इस पर अभी हमको किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जुलाई से आपके फॉर्म फिल होंगे, 28 जुलाई से, और सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हमको अफवाहों से बचना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। और एक बात और कि मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ यूजीसी नेट का बैच, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत हो। तो आप हमारे इंस्टीट्यूट यानी एसपी शुक्ला एजुकेट ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से आप जुड़ सकते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। आप हमारे साथ अपनी तैयारी करिए, क्योंकि हमारा काम है आपको सफलता